डियर स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो फ्यूरेन विषम चक्रीय यौगिक है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दर्शाता है उसका हमने जो पिछला वीडियोस था उसमें डिस्कस किया था कि पायरोल के समान फ्यूरेन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C2 तथा C5 कार्बन परमाणु पर इजीली होता है। अब यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फ्यूरेन के द्वारा दर्शाई जाएगी उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो फ्यूरेन द्वारा दर्शाई जाती है। उसमें पहला है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। जब फ्यूरेन का सामान्य परिस्थिति के अंदर नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटाइल नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो 2 नाइट्रो फ्यूरेन बनता है। देखिए, ये जो फ्यूरेन है इसकी अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटाइल नाइट्रेट CH3CONO3 के उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से C2 कार्बन या अल्फा कार्बन से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और NO2 समूह जुड़ करके 2 नाइट्रो फ्यूरेन बनाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनेगा वो नाइट्रोनियम आयन C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके 2 नाइट्रो फ्यूरेन बनाता है। ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण डायरेक्ट हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करवाते हैं। सल्फोनेशन के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। फ्यूरेन SO3 और पिरिडिन कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर C2 कार्बन से निकला एक H+ इलेक्ट्रोफाइल जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और SO3H बना देता है और ये SO3H C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार से फ्यूरेन के अंदर नाइट्रेशन और सल्फोनेशन द्वारा फ्यूरेन 2 सल्फोनिक अम्ल और नाइट्रेशन से 2 नाइट्रो फ्यूरेन प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट हैलोजिनेशन। अलग अलग क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनेशन यानी आयोडीनीकरण, आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके भी भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजनीकरण की जो अभिक्रिया होती है फ्यूरेन वो सामान्य परिस्थिति के अंदर ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके 2 क्लोरो फ्यूरेन तथा 2 ब्रोमो फ्यूरेन प्राप्त होता है।
आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें फ्यूरेट जो अम्ल है उसकी विशेष परिस्थितियों में यानी KI और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा आयोडोफ्यूरेन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीनेशन के लिए फ्यूरेन है उसका मेथिलीन क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे, उस मेथिलीन क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर जो फ्यूरेन होता है वो क्लोरीन Cl2 के साथ में अभिक्रिया करके 2-क्लोरोफ्यूरेन बनाता है। C2 कार्बन के साथ में Cl जुड़ करके 2-क्लोरोफ्यूरेन देगा। इसी प्रकार से जो ब्रोमिनेशन होता है उसमें फ्यूरेन के 1,4-डाइऑक्सेन विलेन की विक्रिया ब्रोमीन के साथ में -5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाते हैं तो 2-ब्रोमोफ्यूरेन बनता है। जो फ्यूरेन है उसका 1,4-डाइऑक्सेन यहाँ CH2 विलेन लिया जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में Br2 1,4-डाइऑक्सेन या फिर CH2, तो यहाँ Br2 से अभिक्रिया द्वारा 2-ब्रोमोफ्यूरेन प्राप्त होता है। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल Br+ है C2 कार्बन के साथ में जुड़ करके 2-ब्रोमोफ्यूरेन देता है। और आयोडीनीकरण अभिक्रिया के अंदर डायरेक्ट इसका आयोडीनीकरण नहीं होता है, इसके लिए फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा। इस फ्यूरिक एसिड का आयोडीन के साथ KiRNaOH की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और 2-आयोडोफ्यूरेन प्राप्त होता है। इस प्रकार से C2 कार्बन पर I जुड़ करके 2-आयोडोफ्यूरेन बनता है। तो एलोजिनेशन के अंदर भिन्न क्लोरीनेशन द्वारा 2-क्लोरोफ्यूरेन, ब्रोमिनेशन द्वारा 2-ब्रोमोफ्यूरेन और आयोडीनेशन द्वारा 2-आयोडोफ्यूरेन प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट अगले अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्यूरेन जो होता है किस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस देता है, तो उसके अंदर दो अलग अलग एसाइलेशन और एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर सामान्य जो उत्प्रेरक होता है AlCl3 उसकी उपस्थिति में फ्यूरेन का बहुलीकरण हो जाता है। इस कारण से उत्प्रेरक के रूप में फास्फोरिक एसिड H3PO4 या बोरान ट्राइफ्लोराइड इसकी उपस्थिति में जब एल्कीन के साथ एल्काइलेशन किया जाता है तो 2-आइसोप्रोपाइल फ्यूरेन बनता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ध्यान रखना कि AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं होती बल्कि उसका बहुलीकरण हो जाता है। इसलिए ये प्रोपीन के साथ में एल्कीन के साथ में जो उत्प्रेरक H3PO4 या फिर BF3 की उपस्थिति में 2-आइसोप्रोपाइल फ्यूरेन बनाएगा। एसाइलेशन के अंदर जब फ्यूरेन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सामान्य उत्प्रेरक H3PO4 फास्फोरिक एसिड और यहाँ पे BF3 इसके उपस्थिति में करवाते हैं
तो 2 एसिटाइल फ्यूरेन बनता है। यहाँ से CH3 समूह C2 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक H+ होगा, वो CH3COO के साथ जुड़ करके एसिडिक एसिड बना देता है। तो 2 एसिटाइल फ्यूरेन बनता है प्लस CH3COOH। तो एसिटाइल फ्यूरेन। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट जो अभिक्रिया होगी फ्यूरेन की, वो सामान्य कैटालिस्ट फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2 आइसोप्रोपाइल फ्यूरेन प्रोपीन के साथ और एसिटाइल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके 2 एसिटाइल फ्यूरेन देता है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शंस के अंदर जो फ्यूरेन होता है उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl प्लस HCN ZnCl2 लेंगे जिंक क्लोराइड के साथ। तो पहले इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड बनता है और इस इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड का आगे जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो यहाँ पर जल अपघटन द्वारा CHO समूह फ्यूरेन के C2 कार्बन पर जुड़ जाता है, जिससे गाटरमान रिएक्शंस कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि फ्यूरेन है वो HCl प्लस HCN हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पहले मध्यवर्ती इम्यूनोफॉर्माइल क्लोराइड बनता है, जो नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस द्वारा फरफ्यूरेल 2 फॉर्मिल फ्यूरेन बनता है। 2 फॉर्माइल फ्यूरेन या फिर इसको फरफ्यूरेल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आगे जैसे हमने पायरोल के अंदर गाटरमान रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी HCl प्लस HCN पहले आपस में अभिक्रिया करके यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु NH के साथ में जुड़ जाएगा और इस प्रकार से HC डबल बॉन्ड NH इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड बनता है और ये CHNH समूह इस फ्यूरेन के C2 कार्बन पर आकर के अटैक करता है, CH डबल बॉन्ड NH प्लस, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH समूह C2 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इम्यूनोफॉर्माइल ग्रुप। फिर इसका जल अपघटन करते हैं तो यहाँ से NH3 मॉलिक्यूल निकल करके फरफ्यूरेल या 2 फॉर्माइल फ्यूरेन प्राप्त होता है, प्लस NH3 जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। तो ये गाटरमान सिंथेसिस या गाटरमान रिएक्शन जिसमें फॉर्माइल ग्रुप CHO समूह है उसका इंसर्शन C2 कार्बन पर हो रहा है, इसलिए गाटरमान रिएक्शंस होगी। नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया है मर्क्यूरेशन। नेक्स्ट मर्क्यूरेशन मर्क्यूरीकरण।
फ्यूरेन इसकी विक्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ सोडियम एसीटेट सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु HCl के रूप में रिमूव हो जाएगा और HgCl कार्बन के साथ जुड़कर के 2 क्लोरो मर्क्यूरोफ्यूरेन बनाता है। मैनिच रिएक्शन में फ्यूरेन इसकी विक्रिया फॉर्माल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 डिग्री एमीन फॉर्माल्डिहाइड और फ्यूरेन अभिक्रिया करके 2NN डाइमेथिल एमिनो मिथाइल फ्यूरेन बनता है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड समूह होता है फॉर्माल्डिहाइड, ये CH2 समूह यहाँ से O पर माइनस हो जाएगा, CH2 प्लस, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ये CH2 और ऑक्सीजन परमाणु और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा और CH2 NCH3 का होल ट्वाइस C2 कार्बन के साथ जुड़ करके 2N डाइमेथिल एमिनो मिथाइल फ्यूरेन बनता है। तो यह अभिक्रिया मैनिच रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एन ब्यूटाइल लिथियम। फ्यूरेन की विक्रिया नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ में करवाते हैं ईथर सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु C4H9 के साथ जुड़ करके नॉर्मल ब्यूटेन बना देता है और लिथियम आयन C2 कार्बन के साथ जुड़ करके लिथियम फ्यूरेन बनता है। अगर इस लिथियम फ्यूरेन की विक्रिया CO2 के साथ में करवाई जाएगी तो फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और आगे हम इसको एल्किल एलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अगर लिथियम फ्यूरेन की विक्रिया तो 2 एल्काइल फ्यूरेन प्राप्त किया जा सकता है। अब लास्ट जो अगली विक्रिया इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में। जब फ्यूरेन की विक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो 2 फेनिल फ्यूरेन प्राप्त होता है। रिएक्शन विथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड से 6H5N2Cl के साथ में जब फ्यूरेन की विक्रिया करवाई जाती है, ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि जब फ्यूरेन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए Cl N ट्रिपल बॉन्ड N से 6H5, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो HCl के रूप में रिमूव हो जाएगा, यहाँ से N2 भी निकल जाएगी, से 6H5 फ्यूरेन के C2 कार्बन के साथ में जुड़ जाता है और इस प्रकार से आप देखेंगे तो C2 कार्बन के साथ में से 6H5 समूह के जुड़ने से 2 फेनिल फ्यूरेन प्राप्त होता है। ये भी एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था। फ्यूरेन दिया हुआ था और प्लस से 6H5N2Cl किया हुआ था, बताइए ये उत्पाद क्या बनता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, से 6H5 होगा वो C2 कार्बन के साथ जुड़कर के 2 फेनिल फ्यूरेन बनता है। अब इसकी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है और फोटोकेमिकल रिएक्शंस है जो नेक्स्ट अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।